यूपी में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सुल्तानपुर जनपद से सामने आया एक चौंकाने वाला मामला निर्वाचन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जहां एक ओर प्रशासन मतदाता सूची को दुरुस्त और पारदर्शी बनाने का दावा कर रहा है, तो दूसरी ओर वोटर लिस्ट में ऐसे नाम जोड़े जाने का खुलासा हुआ है जो अभी तक वैवाहिक बंधन में ही नहीं बंधे हैं। शादी से पहले ही दुल्हनों को उनके होने वाले ससुराल की मतदाता सूची में पत्नी के रूप में दर्ज कर दिया गया है। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया, बल्कि प्रशासन को भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौड़। यह मामला सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर तहसील मुतिगरपुर ब्लॉक क्षेत्र का है। प्रशासन स्तर पर प्रमाण सहित शिकायत प्रस्तुत की गई है। प्रमाण के तौर पर शादी का कार्ड प्रस्तुत किया गया है, जिसमें साफ तौर पर उल्लेख है कि संजना सिंह और सचिन सिंह का विवाह 5 फरवरी 2026 को होना तय है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मतदाता सूची की क्रमांक संख्या 1268, मकान संख्या 154 पर संजना सिंह का नाम पहले ही पत्नी सचिन सिंह के रूप में दर्ज कर लिया गया है। यानी सरकारी रिकॉर्ड में शादी पहले ही करवा दी गई। इतना ही नहीं, यह मामला अकेला नहीं है। दूसरा मामला भी सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि मतदाता सूची की क्रमांक संख्या 918 पर कृतिका सिंह का नाम पत्नी अनुराग सिंह के रूप में दर्ज है, जबकि इनकी शादी भी फरवरी माह में प्रस्तावित है। इन दोनों मामलों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सामान्य त्रुटि नहीं, बल्कि सुनियोजित फर्जीवाड़ा प्रतीत होता है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बीएलओ द्वारा ऐसे युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में जोड़ दिए गए हैं जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष भी पूरी नहीं हो रही है। यह सीधे सीधे चुनावी नियमों का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद इस तरह की लापरवाही या मिलीभगत चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मैरी रंजीत गांव के रहने वाले शिकायतकर्ता उमेश सिंह की शिकायत के आधार पर एसडीएम प्रभात कुमार सिंह ने इसे जघन्य अपराध करार देते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि बीएलओ या अन्य कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि पंचायत चुनाव में एक एक वोट की अहमियत होती है। ऐसे में कुछ संभावित प्रत्याशी और उनके समर्थक वोट बैंक बढ़ाने के लिए पहले से ही फर्जी वोट तैयार करवाने की कोशिश करते हैं। शादी से पहले बाहरी लड़कियों को गांव की मतदाता सूची में शामिल करना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है, बल्कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए भी खतरा है। बहरहाल यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर मतदाता सूची जैसी बुनियादी प्रक्रिया में भी पारदर्शिता नहीं होगी तो निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव होंगे। प्रशासन की सख्ती और जांच जरूर भरोसा जगाती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि दोषियों पर उदाहरणात्मक कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी लोकतंत्र की जड़ों से खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। पंचायत चुनाव की पवित्रता बनाए रखना ही लोकतंत्र की असली जीत है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।